हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एंड शुरू करते हैं हम एक बिल्कुल नया सेशन नए टॉपिक्स के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसा कंसेप्ट है, बुकिश लैंग्वेज में आप पढ़ लेंगे, नो प्रॉब्लम, बट इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सबके साथ होती है और आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ये एक्चुअल में होती क्या है, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपको इस सेशन के बाद में, आई होप। कोशिश हमेशा से यही रहती है कि चीजें समझाई जाए, और फिर भी अगर आपका कोई कमेंट या जो डाउट या मैसेज अगर होता है, यू कैन कमेंट अस। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज का थोड़ा सा हट जाना, जो उसकी डिजायर्ड पोजीशन या डिजायर्ड लोकेशन है उससे अगर कोई चीज थोड़ी सी हट जाएगी, देन दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हट जाना, थोड़ा सा। अब वो थोड़ा सा कैसे हटेगा, देखिए समझते हैं। अब यहाँ पे जो पिंक लाइन आपको दिख रही है, पॉइंट ए से लेके बी तक हम मान लेते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जो कि कहाँ है, पॉइंट ए पे है। ये उसकी क्या होगी, यहाँ पे हमारी होगी इनिशियल पोजिशन, ठीक है। और यहां से उसकी फाइनल पोजीशन इज द पॉइंट बी। उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है। दिस इज द कैरिज। और ये पिंक लाइन क्या है, ये वो डिजायर्ड लाइन है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से होनी चाहिए, ठीक है। ए से लेके बी कौन सी डायरेक्शन है, ये वो डायरेक्शन है जहां पे किसकी वजह से होनी चाहिए, चार्ज के जो आयंस हमारे फ्लो करेंगे। दिस इज 1, 2 एंड 3, तीन हमारे पास में अलग अलग लाइन बन रही है। दिस इज द लाइन 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये तीन अलग अलग पाथ बन रहे हैं, यानी कि इस पाथ को फॉलो करना चाहिए, इसको ए से लेके बी तक, पिंक लाइन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि जो पाथ इसको फ्लो करना चाहिए था, इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो इनका इंटर आयोनिक जो इंटरेक्शन होता है, रिपल्सन होता है, ये कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जिस पाथ से जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा हट जाता है। ये हटा हुआ पाथ कौन सा है, ए डैश से लेके बी डैश, ठीक है। हालांकि होता ही है पहले वाले पाथ के जैसा ही है, ठीक है, आइडेंटिकल होता है पहले वाले पाथ के। ऐसा नहीं कि पाथ बीच में से निकल जाएगा, बीच में से नहीं निकलता है। जिस पाथ पे जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा हट जाता है, ठीक है, रेगुलर पाथ पे नहीं रहता है। और ये जो रेगुलर पाथ से थोड़ा सा जो हट जाता है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से यहां पे मूव करते हैं हमारे चार्ज पार्टिकल, या चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है इस पाथ के ऊपर, जिस वेलोसिटी के साथ में, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन उसका एक्सेलरेशन कितना होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, acceleration of a charged particle in electric field। देखिए, एक्सेलरेशन जो होगा, सबसे पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअल में होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन हमेशा आयंस का जो फ्लो होता है या चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है उसके हमेशा क्या होती है, ऑपोजिट होती है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स का जो फ्लो होता है उसकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और जो आपका करंट है, करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की साइड में, ठीक है। तो यानी कि इसके हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेलोसिटीज हमेशा क्या होंगी, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इसलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। दूसरा, चार्ज कितना होगा, हम मान लेते इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई होगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई होगी। और ये सारी चीजें किससे ऑपोज में रहेंगी, ये सारी चीजें कोई भी चार्ज पार्टिकल को उसका अपना कोई ना कोई मास भी होगा। तो ये हमारे पास में किसका एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा एक्सेलरेशन को लेके। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ई ओवर एम। यहाँ पे ये ई जो है ये यूज हो रहा है हमारे पास में चार्ज के लिए, और ये जो ई है ये यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। एंड दिस इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ओके। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ऑल्सो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास में, अगर आपने पता किया हो, जैसे किसी भी पार्टिकल की इनिशियल मोशन, फाइनल मोशन और उसके साथ में उसकी जो एवरेज एक्सेलरेशन वैल्यूज हैं, इन सबको कंबाइन करके एक हमारे पास में एक्सप्रेशन आता है, जो शुरुआत में जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, जो 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था, इनको 9th क्लास में चीजें शुरू हो जाती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, ओके। सो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन ऑफ मोशन, इफ इनिशियली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हम मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, u रही होगी, ठीक है। एंड एट टाइम t जो वेलोसिटी वो हमारे पास में क्या रही होगी, v रही होगी। अगर हम इन चीजों को मान लेते हैं, देन ये चीजें कैसे रिलेट करेंगी, देन
ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ चीजों को, ठीक है, ज्यादा लंबा एक्सप्लेन करके नहीं लिख रहा। उसका रीजन ये भी है कि हमारे पास में वर्क स्पेस थोड़ा सा कम है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस v विल बी इक्वल टू, ये कितना होता है u प्लस, कितना होता है u प्लस 80। ये हमारे पास में वैल्यू होती है इसकी, जो 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 वैल्यूज हमारे पास में वो सारी हम यहाँ पे रख देते हैं। किस किस की वैल्यू है, v की वैल्यू भी नहीं है, u की वैल्यू भी हमारे पास में नहीं है। सो v और u तो हम एज इट इज लिख देंगे, और 80 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास में है। सो ये यहाँ पे नेगेटिव e ओवर m, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में t। ये वैल्यूज हमारे पास में आ गए। तो ये हमारा क्या आ गया, जनरलाइज एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब हमें क्या है कि जनरलाइज एक्सप्रेशन को कैरी नहीं करना है हमारे कैलकुलेशन के लिए। हम क्या निकालेंगे, इनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। द एवरेज वैल्यूज, अब एवरेज वैल्यू जब हम लिखेंगे, सो एवरेज ऑफ v विल बी इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ u प्लस अगेन दिस द एवरेज ऑफ दिस माइनस e ओवर m nt। इस पूरे एक्सप्रेशन का हमारे पास में क्या आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की। ओके, सो अब हम इनकी एवरेज वैल्यूज लिखते हैं। देखिए इनिशियली क्या होगा कि सारे जो पार्टिकल होंगे वो मूवमेंट में नहीं होंगे, और जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा तब तक रिलेटिवली जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। यानी इनिशियली तो कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी होगी एट टाइम t, इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये क्या हो चुकी है, थोड़ी सी शिफ्ट। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। अपने जो एग्जैक्ट इनकी पोजीशन है, जो लोकेशन है, जो पाथ इनको फॉलो करना था उससे थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगी। तो वैल्यूज किसमें चली जाएंगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd में। हम मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के। अब यहाँ पे जो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, माइनस ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू भी कांस्टेंट है, मास m भी यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन जो टाइम t है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो टाइम t की एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ टाइम t, इसको हम लिखेंगे टॉ से, जहां पे टॉ क्या होगा हमारे पास में, हमारा होगा मीन फ्री टाइम, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, किसमें, टॉ में चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इसको यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो कई जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। जो हमारे पास में यहाँ पे E लिखा हुआ है, ये रिप्लेस होगा किसके साथ में, Q के साथ में रिप्लेस होगा। तो दोनों को कोई खास फर्क की बात नहीं है। यहाँ पे E का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Q का मतलब है चार्ज ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, ठीक है। हालांकि दोनों की वैल्यूज क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। यहाँ पे परफेक्टली यही वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। यहाँ पे वैल्यू में भी चेंज, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उनके लिए अलग वैल्यूज होगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके साथ में हम दूसरी टर्म जो है उसकी हम बात करते हैं, मोबिलिटी क्या होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट मोबिलिटी। ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है, देखिए हमारे पास में मोबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, देखिए मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले, यहाँ पे हम इसी में ही कुछ एक कॉन्स्टेंट्स को निकालेंगे यहाँ से पकड़ के, ठीक है। कुछ एक कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर निकाल लेंगे और उससे फिर किसकी वैल्यूज आ जाएगी, यहाँ पे मोबिलिटी की वैल्यूज आ जाएंगी। सो मोबिलिटी कहते हैं किसको, देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास में क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और ये हमारे पास में कौन सी फॉर्म है उसकी, वेक्टर फॉर्म है। और नॉर्मली जब हम लिखेंगे सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd विल बी इक्वल्स टू कितनी होगी, यहाँ से ये जो माइनस है हमें पता है किसके लिए यूज हो रहा है, ये माइनस यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। डायरेक्शन के लिए माइनस यूज हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, QE ओवर m और टॉ। यहां से क्या करेंगे हम, Q और टॉ को एक साथ लिख सकते हैं, m को अपोन में लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली डिपेंड करेगा इस क्वांटिटी के ऊपर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ अगर मैं क्या लिखूं, vd विल बी इक्वल्स टू म्यू e। यहां पे म्यू क्या है, म्यू एक अनदर कांस्टेंट है जो हमने डिफाइन किया है, और जहां पे जो म्यू है हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू होगी Q टॉ ओवर m, ये वैल्यू होगी। और ये जो कोफिशिएंट म्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। मोबिलिटी कोफिशिएंट या फिर मूवमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। मूवमेंट जो हो रही है उसको किससे शो करते हैं, मोबिलिटी म्यू से शो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द म्यू हियर। अब यहाँ पे ये बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जैसे जैसे मोबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ से मोबिलिटी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे किसकी वैल्यू चेंज होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चेंज होगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे मोबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास में क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है। ऑल्सो वी कैन से दैट, ऑल्सो अगर मैं बात करूं μ1,
और μ2। यहाँ पे μ1 और μ2 क्या है? μ1 से मेरा मतलब है यहाँ पे μ1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी हमारे अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए μ1 इज द मोबिलिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड μ2 इज द मोबिलिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। सो μ1 किसके बराबर होगी? यहां से देखिए μ1 किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी vd1 विच इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E, और ये किसके बराबर हो जाएगी? vd2 ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E। ये वैल्यूज होंगी। और यहां से जब आप कंपेयर करते हो टेकिंग रेशियो, इन दोनों का जब रेशियो लेते हो तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी? ऑल्सो यू कैन से μ1 over μ2 will be equals to vd1 over vd2, क्योंकि दोनों में जो E होगा दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें प्रूव करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी विल बी द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। यहां से मैं क्या कहना चाहता हूं? मोबिलिटी इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली। मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। मोबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। और कैसे प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी म्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिवली क्या होता है? कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। हम किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज नहीं करते हैं इन जनरल, ठीक है। हालांकि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें मे भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? जनरल केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को चेंज नहीं करते हैं। सो मोबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यू कैन से दैट मोबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आल्सो मोबिलिटी गॉट अ नेम, अनदर नेम। मोबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? मूवमेंट होता है, ठीक है। मोबिलिटी की जब भी बात करेंगे चार्ज पार्टिकल्स की मोबिलिटी होती है, तो सिमिलरली मूवमेंट किनकी कंसीडर कर रहे हैं? चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप यहां तक के एक्सप्रेशंस आपके लिए इजी रहे होंगे और समझ भी आए होंगे। अगर आप ऐसी ही चीजें सीखते रहना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं हमारे साथ में, देन यू कैन जॉइन अस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल लास्ट टू द सेशन। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई चीजें सीखते रहिए, बने रहिए श्री लाइव के साथ में। मिलते हैं किसी और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।